एक केमिकल प्लांट, एक गैस लीक और हजारों मौत। ये वो एक छोटी सी गलती थी जिसे 15,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान देकर चुका है। कंक्रीट की छत फट गई और गैस बाहर आ गई, लेकिन इस फैक्ट्री में तो 6 अलग अलग सेफ्टी सिस्टम्स थे ना। सब कुछ फेल था। फैक्ट्री का पब्लिक वार्निंग साइन बजा था, लेकिन सिर्फ कुछ मिनट्स के लिए, फिर उसे बंद कर दिया गया। क्यों? एक इंसान की पूरी जिंदगी बर्बाद होने की कीमत सिर्फ 25,000। इमेजिन करिए, आप अपने परिवार के साथ गहरी नींद में सो रहे हैं। अचानक आधी रात को आपकी नींद खुलती है। सांस लेना मुश्किल हो रहा है, आंखों में इतनी जलन जैसे किसी ने मिर्ची डाल दिया हो। आप बाहर भागते हो और देखते हो कि पूरा शहर खांसी और छींकों से गूंज रहा है। हवा में एक सफेद सी अजीब धुंध छा रही है, और जो भी उस धुंध के अंदर जा रहा है वापस जिंदा नहीं आ रहा। भोपाल गैस ट्रेजेडी, इसके बारे में हम सब ने स्कूल में जरूर पढ़ा है। एक केमिकल प्लांट, एक गैस लीक और हजारों मौत। लेकिन आज मैं आपको कहानी नहीं सुनाऊंगा। आज हम उन सवालों के जवाब ढूंढेंगे जो 40 साल बाद भी दबे हुए। और हाँ, ये हादसा हुआ नहीं था, ये होना ही था। और सबसे बड़ा सवाल, क्या इसे रोका जा सकता था? कहानी शुरू होती है 2 दिसंबर 1984 की रात को। भोपाल सर्दी की लपेट में था। यूनियन कार्बाइड इंडियन लिमिटेड यूसीआईएल के पेस्टिसाइड प्लांट में नाइट शिफ्ट चल रही थी। इस फैक्ट्री में सेवी नाम का एक पेस्टिसाइड बनता था, जिसे बनाने के लिए एक बेहद खतरनाक केमिकल यूज किया जाता था, मिथाइल आइसोसाइनेट यानी MIC। रात के करीब 11 बजे एक वर्कर ने देखा MIC टैंक नंबर 610 का प्रेशर लगातार बढ़ रहा था। हल्का सा लीक भी था। उसने अपने सुपरवाइजर को बताया, लेकिन उस सुपरवाइजर ने कहा चाय पीने के बाद देखते हैं। ये वो एक छोटी सी गलती थी जिसे 15,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान देकर चुका है। रात के करीबन 12:15 हो रहे थे। टैंक 610 का प्रेशर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। सेफ्टी वाल्व टूट गया और पूरे 40 टन पॉइजनस MIC गैस हवा में रिलीज हो गई। ठंड का मौसम था, इसलिए गैस ऊपर नहीं गई, बल्कि जमीन के करीब एक घनी चादर बनकर भोपाल की झुग्गी झोपड़ियों की तरफ बढ़ने लगी। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, ये हुआ कैसे? यूनियन कार्बाइड हमेशा से एक ही चीज क्लेम करती है कि किसी वर्कर ने जानबूझकर टैंक में पानी डाल दिया था। लेकिन साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कुछ अलग ही सच बताती है। टैंक 610 में करीबन 42 टन MIC स्टोर थी, जबकि सेफ्टी रूल्स के हिसाब से 30 टन से ज्यादा MIC स्टोर नहीं होनी चाहिए। असल में एक पाइप की सफाई के दौरान एक डिफेक्टिव वाल्व की वजह से टैंक 610 के अंदर पानी घुस गया। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पानी और MIC का रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, यानी कि इससे एक भारी मात्रा में हीट निकलती है। टैंक का टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। कंक्रीट की छत फट गई और गैस बाहर आ गई, लेकिन इस फैक्ट्री में तो 6 अलग अलग सेफ्टी सिस्टम्स थे ना। तो वो कहाँ थे? सच सुनकर गुस्सा आएगा। कॉस्ट कटिंग यानी पैसा बचाने के चक्कर में मैनेजमेंट के सारे सेफ्टी सिस्टम्स बंद कर रखे थे। फ्लेयर टावर जो गैस को जला देता है, उसका पाइप मेंटेनेंस के लिए निकला हुआ। वेंट गैस स्क्रबर जो गैस को न्यूट्रलाइज करता, वो भी स्टैंड बाय मोड पर था। और रेफ्रिजरेशन यूनिट, उसको बंद करके उसका फ्रेऑन गैस दूसरी जगह यूज हो रहा था। सब कुछ फेल था। आपको लगता होगा कि यह अचानक हुआ एक हादसा था। नहीं, इस गैस लीक की वार्निंग सालों पहले दी जा चुकी थी। राजकुमार केसवानी एक लोकल जर्नलिस्ट, उन्होंने 1982 को 3 आर्टिकल्स लिखे थे। एक का टाइटल था भोपाल ज्वालामुखी के मुहाने पर बैठा है, भोपाल सिटिंग ऑन अ वोल्केनो। उन्होंने क्लियरली लिखा था कि यूनियन कार्बाइड में कोई भी बेसिक सेफ्टी रूल्स सही से फॉलो नहीं किए जा रहे, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। और एक और चौंकाने वाला सच, जब गैस लीक हुई थी तो फैक्ट्री का पब्लिक वार्निंग साइन बजा था, लेकिन सिर्फ कुछ मिनट्स के लिए, फिर उसे बंद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि कंपनी की एक छोटी सी पॉलिसी थी कि छोटे मोटे लीक से सायरन को बजाकर पब्लिक को पैनिक नहीं करना है। अगर उस वक्त वो सायरन लगातार बजते रहता तो हजारों लोग अपनी भागकर जान बचा लेते। सुबह होते होते भोपाल एक शमशान बन चुका था। हॉस्पिटल्स में पैर रखने की जगह नहीं थी। डॉक्टर्स को पता ही नहीं था कि इलाज क्या करना है।
क्योंकि यूनियन कार्बाइड ने कभी बताया ही नहीं था कि MI6 का एंटीडोट है क्या। वो इसे एक ट्रेड सीक्रेट मानते थे। यूनियन कार्बाइड का चेयरमैन वॉरेन एंडरसन अमेरिका से इंडिया आया, उसे तुरंत अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन कुछ ही घंटों के अंदर उसे बेल मिल गई और एक सरकारी प्लेन में बैठाकर उसे दिल्ली भेज दिया गया, जहां से वो वापस अमेरिका चला गया। वो दोबारा वापस कभी इंडिया लौट कर नहीं आया। ये आज तक एक राज बन के रह चुका है कि एंडरसन को भगाने के लिए टॉप लेवल पर ऑर्डर किसने दिया था। 1985 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक कानून पास किया, भोपाल गैस लीक डिजास्टर एक्ट। इसके तहत सरकार ने विक्टिम्स की तरफ से केस लड़ने का एक एक्सक्लूसिव राइट ले लिया। गवर्नमेंट ने शुरू में $3.3 बिलियन का कंपनसेशन मांगा और केस कई सालों तक चला, लेकिन 1989 में सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक आउट ऑफ कोर्ट का सेटलमेंट हुआ। यूनियन कार्बाइड सिर्फ $470 बिलियन देने पर राजी हुई, जो कि उस वक्त के हिसाब से करीब 715 करोड़ थे। जो डिमांड था उसका 15% से भी कम। जब ये पैसा विक्टिम्स में बांटा गया तब एक इंसान के हाथ में सिर्फ 25 से 50 हजार आए। अरे खुद सोचो, एक इंसान की कीमत, एक इंसान की जान की कीमत थी ये, एक इंसान की पूरी जिंदगी बर्बाद होने की कीमत सिर्फ 25 हजार। विक्टिम्स लगातार लड़े, सालों तक सड़कों पर प्रोटेस्ट किया। वो क्रिमिनल जस्टिस चाहते थे, लेकिन उन्हें इंसाफ मिलने में 26 साल लग गए। 7 जून 2010 को भोपाल की एक कोर्ट ने इंडियन कार्बाइड इंडिया के 7 एक्स एम्प्लॉयज को गिल्टी घोषित किया। और सजा क्या मिली? सिर्फ 2 साल की जेल और 1 लाख रुपए का फाइन। फैसला आने के कुछ ही घंटों बाद उन सभी को बेल मिल गई। जिस हादसे ने 15,000 से ज्यादा लोगों की जान ली, लाखों लोगों को जिंदगी भर के लिए अपाहिज कर दिया, उसके लिए किसी ने एक दिन भी जेल में नहीं गुजारा। अगर आपको लगता है कि ये डिजास्टर 1984 में ही खत्म हो गया तो आप बिल्कुल गलत हैं। भोपाल गैस ट्रेजेडी आज भी चल रही है। यूनियन कार्बाइड, जिसे डाउ केमिकल ने खरीद लिया, उसने प्लांट को तो बंद कर दिया, लेकिन वहां रखा हजारों टॉक्सिक केमिकल्स को कभी साफ नहीं किया। बरसात का पानी उस जहर को जमीन के अंदर तक ले गया। आज भी उस प्लांट के आसपास के बस्तियों का ग्राउंड वाटर जहरीला है। उस पानी को पीने की वजह से सेकेंड और थर्ड जनरेशन के बच्चों के अंदर डिफेक्ट्स और कैंसर जैसी बीमारियां मिल रही थी। वो बच्चे जो 1984 में पैदा भी नहीं हुए थे, वो आज उस रात की सजा काट रहे हैं। तो क्या हमने इससे कुछ सीखा? भोपाल में इस केस के बाद इंडिया में कई से इंडस्ट्रियल कानून आए। द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ये 1986 में बनाया गया। पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट लाया गया। लेकिन कानून का बनना और उसका पैदान पर लागू होना दोनों बातें अलग है। मई 2020 में LG पॉलीमर्स प्लांट विशाखापट्टनम में स्टीरिन गैस लीक हुई, जिसमें 12 लोगों की मौत हुई और हजारों बीमार। वहां भी वही कहानी थी, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स इग्नोर किए गए, सायरन नहीं बजा था और मेंटेनेंस खराब था। यानी किताबें तो बदल गई, लेकिन ग्राउंड रियलिटी आज भी सवालों के घेरे में है। भोपाल गैस ट्रेजेडी एक एक्सीडेंट नहीं था, ये कॉर्पोरेट ग्रीड, सरकारी लापरवाही और सिस्टम की फेलियर की एक ऐसी दास्तां है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज भी वहाँ एक मेमोरियल है जिस पर एक माँ और बच्चे की मूर्ति बनी है। वो मूर्ति हमसे एक ही बात कहती है, डेवलपमेंट जरूरी है, फैक्ट्रीज जरूरी है, लेकिन इंसानों की कीमत पर नहीं। भोपाल की इस ट्रेजेडी को इतिहास की किताब का एक सिर्फ चैप्टर मत बनने दीजिए। इस कहानी को जिंदा रखिए ताकि फिर कभी किसी शहर को 3 दिसंबर की उस जहरीली रात का सामना दोबारा ना करना पड़े। बस आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ऐसे ही हिडन ट्रुथ्स की सच्चाई जाननी है, इन्हीं बातों का एक्सपोज्ड वीडियोस देखना है, तो सावन भारद्वाज को जरूर सब्सक्राइब करें एंड बी रेगुलर विद सावन भारद्वाज। जय हिंद।